हाय। क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 days। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे मैंने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। तो जो आपके मन में था वो चीज़ को मैंने उस वीडियो पे बताया हो, ऐसा भी हो सकते हैं। तो आप उसको एक बार देख सकता है, ठीक है। आज की इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में भी अगर सवाल जवाब कुछ है तो हो सकता है कि आपका मन में जो सवाल था उसको किसी ने मुझे पूछा हो और उसका मैं इस वीडियो पे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सा जगह का सवाल का जवाब दे रहे ऐसा मत सोचो। मैं कुछ दिन पहले से एक गूगल फॉर्म बनाया है, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह में काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस वगैरह करता है। हर किसी को रेस्पॉन्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं लगता है, इसलिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपके मन में भी कुछ सवाल जवाब होने से तो आप लिंक में जाके फिलअप करके सबमिट करके रखिए। आज से 3 days बाद मैं फिर से जितना भी फिलअप करके सबमिट करके रखेगा उसका क्वेश्चन को देख के फिर मैं आंसर भी करूँगा। ऐसा वीडियो में लेके आके आंसर करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा मेरा लिए भी इजी एंड काफ़ी ज़्यादा इंसान को भी कवर कर लेता है। क्योंकि पर्सनली जो मैसेजेस वगैरह करता है एक ही सवाल को कई सारे लोग पूछते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का वीडियो बना के डाल के रखने से मैंने नहीं भी पूछा होगा, मन में था लेकिन किसी ने पूछ दिया, उसको मैंने जवाब दे दिया, ऐसा होने से बहुत आसान रहेगा। इसलिए मैं ये चीज़ को शुरू किया है, ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो पे मुझे 12 रेस्पॉन्सेस को ये करना है, जवाब देना है, ठीक है, आंसर करना है। पहला पहला है कमेंट जमो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सवाल है कितना सीट है आरजू में एमए हिस्ट्री एंड कट ऑफ कितना रहेगा, स्पेशली एसटी कैटेगरी के लिए। चलो, 2021 का बात है। उस टाइम को हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आरजू में 70 सीट था, 70 सीट, ठीक है। और कैटेगरी बोलने से एसटी कैटेगरी के लिए 60% सीट जो रिजर्व रहता था। मैंने एक वीडियो बना के है सीट डिस्ट्रीब्यूशंस इन आरजीयू करके। उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में मिल जाएगा, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आरजीयू हिस्ट्री डिपार्टमेंट का 2021 वाला, ठीक है। 2021 को आरजीयू हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 70 सीट था। और एसटी के लिए आपका जो रिजर्व है वो 60% रहता था। तो मैं निकाल के बताता हूँ। 70 का 60% निकालने से कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। तो 2021 को आरजीयू एमए हिस्ट्री के लिए स्पेशली एसटी कैटेगरी के लिए 42 सीट था। तो ये 2021 का बात है। अभी 26 से तो मान के चलो कि 80, ठीक है। अभी उसमें 80 होगा, तो 80 का हम 60% निकालेगा। 80 का 60% निकलने से एसटी कैटेगरी के लिए 48 सीट्स। एग्जैक्टली 80 होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 80 तो हो जाना चाहिए अभी मेरा हिसाब से। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 80 मान के चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि आरजू में एमए हिस्ट्री के लिए 80 सीट्स है, रेगुलर सीट्स जो 80 सीट्स है। ऐसा होने से वहाँ से 60% एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। तो 80 को अगर हम 60% निकालने से उसका 48 होता है, 48 सीट, ऐसे आप मान के चलो, ठीक है। ये हो गया आपका सीट को लेके। और कट ऑफ वाला को लेके फिर से मैं कुछ श्योरिटी नहीं देगा, लेकिन यूँ मान के चलो कि 40+ तो होगा, ऐसे टाइप का। उससे नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते, समय समय का बात होता है। कट ऑफ जो फिक्स नहीं रहता है, कैटेगरी का हिसाब से भी अलग अलग कट ऑफ रहता है। और आप एसटी का बात कर रहे हैं तो 40+ आप मान के चलो, ठीक है। उससे बिलो भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। ये मैं बस ऐसे ही बोल रहे, ठीक है। चलो, अभी दूसरा सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल है गौरव, उत्तर प्रदेश। इसका सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे आरजू में एडमिशन लेना है और पढ़ना है। मेरा कैटेगरी जनरल है और मेरा 77 मार्क्स है CUET PG 2026 में, और मुझे बीएड ह्यूमैनिटी में एडमिशन्स लेना है। क्या चांसेस है? एंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है कि क्या मुझे भी ILP यानी कि इनर लाइन परमिट बनवाना होगा अगर अरुणाचल प्रदेश में आरजू में पढ़ना है तो? अगर है तो कैसे अप्लाई करूँ? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। चलो, गौरव जी, आप जो पूछ रहे बीएड में एडमिशन लेने का, ठीक है।
और आप जनरल कैटेगरी से हो, आपका 77 मार्क्स है, तो मैं 77 मार्क्स बोलने से इसको मैं अच्छा मार्क्स मान के चलता हूँ। लेकिन कैटेगरी का हिसाब से फिर से आप जनरल कैटेगरी है बोलने से फिर से 77 थोड़ा कम है, ठीक है। और आरजू में काफ़ी ज़्यादा इंसान आता है बाहर से भी, और खास करके बीएड में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं। तो 77 जो थोड़ा कम है हमको ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बेफिक्र होके अप्लाई अप्लाई कर देना। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अप्लाई कर देना। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप दूसरा में कर सकते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी तो दुनिया भर का है बीएड कॉलेजेस वगैरह, ठीक है। तो ऐसा करो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पे अगर आपको पढ़ना है, आप बाहर का है ऐसा होने से, अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और भी कुछ कुछ स्टेट है जहाँ पे अगर आपको जाना होने से, विजिट करना होने से, चाहे आप घूमने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में हो, जो भी हो रीजन आपका, आपको इनर लाइन परमिट एक बनाना होता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप जो भले ही घूमने के लिए आएगा होने से भी आपको बनाना पड़ेगा इनर लाइन परमिट। और आप जॉब के कारण से भी आया है ऐसा होने से भी आपको बनाना पड़ेगा। उसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एजुकेशन का अलग से होता है, आपका जॉब का एम्प्लॉयमेंट का अलग से होता है, बिजनेस का अलग से, टूरिस्ट का अलग से, ऐसा होता है। तो अलग अलग कैटेगरी होता है, लेकिन आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आईएलपी बनाने में इतना दिक्कत नहीं होता है। एक्चुअली इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी रहता है। अभी तक वो वीडियो शायद से मेरा चैनल में होना चाहिए, यूट्यूब चैनल में, आईएलपी कैसा ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके ऊपर मेरा बहुत पुराना वीडियो होगा शायद से। आप एक बार मेरा यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देखो, आईएलपी अरुणाचल प्रदेश टाइप करके, फिर मेरा चैनल का नाम भी आप डाल के टाइप करके देखो, शायद से आपको मिल जाएगा होगा। मैंने बना के रखा था कैसे आप जो अप्लाई कर सकता है आईएलपी को ऑनलाइन खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक बना के रखा है। तो उसको देख के उसके थ्रू से हो जाता है बोलने से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन एडवांस से ऐसा अप्लाई नहीं किया ऐसा होने से भी बाहर से किसी भी गेट से हो आप आने से, हर चेक गेट में, चेक पोस्ट में आपको आईएलपी बनाने वाला उसमें होता है, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो हर चेक गेट में, चेक पोस्ट में बनाने वाला होता है। और ट्रेन से आता है बोलने से फिर से ट्रेन स्टेशन में बनाने वाला होता है। इवन आपका गुवाहाटी में भी है कुछ उसका बनाने जगह। तो ऐसा होके आप एक बार मेरा उस वीडियो को आप सर्च करके चेक करके देखो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है मैंने वहाँ पे क्या क्या बता रखा है, लेकिन वीडियो तो है, इतना याद है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे राजीव मोहंती, उड़ीसा। आई हैव secured 144 in B.Ed General category. What do you think, or what is the possibility of me getting a set in RGU? Also with this CUET marks, can I apply to the affiliate B.Ed college of RGU, or I need to give any specific exam? Also, which affiliate university with RGU is best for B.Ed with easy admission process? As I'm from Orissa, I would like to go with online admission process, so suggest me which affiliate यूनिवर्सिटी टू दैट। चलो, जनरल कैटेगरी है 144 मार्क्स से बीएड के लिए, ये अच्छा खासा मार्क्स है। लेकिन आरजीयू का मेन कैंपस के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मार्क्स अच्छा है, अप्लाई कर लेना। आरजीयू मेन कैंपस के लिए मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आरजीयू से एफिलेटेड वाला काफ़ी ज़्यादा बीएड कॉलेजेस अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पे है। तो उसमें मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन ऑनलाइन, वो लोग ऑफलाइन मोड में ही रहता है, ऑनलाइन वाला शायद से नहीं है। मेरा तरफ से मैं आपको दूसरा कोई सजेशन नहीं दे पाऊँगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आरजीयू से एफिलेटेड वाला जितना भी बीएड कॉलेजेस है मैक्सिमम ऑफलाइन करता है, ऑनलाइन करने वाला नहीं होता है। तो थोड़ा मुश्किल होगा सजेस्ट करने में भी, ठीक है। तो आपको बस इतना बोलेगा कि आप अप्लाई करके देखो, आरजीयू में मिल भी सकता है, मिलता है तो ठीक है कर लेना, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दुनिया तो इतना बड़ा है, कहीं पे भी जाके कर सकता है, ठीक है। और आरजीयू एफिलेटेड वाला में आपको बीएड एडमिशन लेने के लिए सेपरेट से एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता है। आपका जो सीयूईटी का मार्क्स है उसी से आप जो अलग अलग कॉलेजेस में जाके फॉर्म फिल करके उसी से एडमिशन जो होगा, आरजीयू का सेपरेट से फिल करेगा,
फिर आरजू एफिलेटेड वाला का आप सेपरेट से फिलअप करेगा, ऐसा करके आप जो अप्लाई होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है यांकी पासीघाट। नेहरू का एडमिशन कब होता है पीजी? नेहरू का एडमिशन्स भी आपका जुलाई अगस्त में ही होता है, और फी स्ट्रक्चर वगैरह हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसका वेबसाइट में मिलेगा। फ़िलहाल मेरा दिमाग में नहीं है, और फी स्ट्रक्चर भी आपको उसका वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकता है। इकोनॉमिक्स में 134 सिक्योर किया है तो चांस तो है, मिल जाना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी वगैरह कुछ है तो आपको मिल तो जाना चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेहरू रिलेटेड आप वेबसाइट पे भी, नेहरू का वेबसाइट पे विजिट करके देखिए, फी स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है नेहरू का। ठीक है, तो आप नेहरू का वेबसाइट पे विजिट करके देखिए। फ़िलहाल के लिए मेरा पास नेहरू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कनिकर, पारकमणि कनिकर, आसाम शिवसागर। सीयूईटी थ्रू पीजी के एडमिशन के लिए फिर से कब ओपन होगा पोर्टल? 101 secure in economics female candidate OBC NCL is possible to get admission in आरजू एंड क्या मुझे हॉस्टल भी मिल जाएगा? आरजू में सीयूईटी पीजी का जो पीजी एडमिशन का जो पोर्टल है उसको टेम्परेरी सस्पेंड करके रखा हुआ है अथॉरिटी की तरफ से। उसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने शायद से अपना टेलीग्राम चैनल पर डाला था, उसका ऊपर वीडियो तो नहीं बनाया था, पर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे शायद से मैंने डाला है उसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो फर्दर बाद में वो लोग री नोटिफाई करेगा ऐसा बोला है। तो जब री नोटिफाई करेगा तो मेरा तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो उसको बेफिक्र होके बस फॉलो करके रहो। ठीक है, एक्टिव रहो। उसके बाद 101 अच्छा सिक्योर किया है, खास करके ओबीसी होने से, और ओबीसी एडमिशन मिलने का चांस तो है, बस आपका ओबीसी में फिर से कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होना है। ओबीसी के लिए जितना सीट एलोकेट किया जाता है उतना सिर्फ इंसान आता है तो और भी अच्छा है, और ज़्यादा आने से भी, आपसे कम मार्क्स वाला आने से तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और हॉस्टल का भी उसमें मेरिट बेसिस होता है, आपका जो सीयूईटी में मार्क्स कैरी किया है उस हिसाब से होगा। अगर आप से मैक्सिमम आपसे बिलो होने से तो आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम आपसे ज़्यादा होने से तो आपको मिलना मुश्किल होगा। और हर डिपार्टमेंट से कम कम सीट हॉस्टल के लिए भी एलोकेट किया जाता है, ज़्यादा एलोकेट नहीं करता है, तो मार्क्स ज़्यादा कैरी करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फेनिया अरुणाचल। एक बार आरजू के सीयूईटी पीजी एडमिशन के बारे में कवर कीजिए, अभी वेबसाइट एक्टिव नहीं हो रहा, बहुत चिंता। जॉर्ज है प्लीज। चलो, आरजू की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि टेम्परेरी सस्पेंडेड करके रखा हुआ है पोर्टल को। ठीक है, फर्दर के लिए री नोटिफाई करेगा बोला है। जब री नोटिफाई करेगा मेरा तरफ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको सोशल मीडिया में भी कहीं भी देखने को मिल जाएगा होगा किसी से भी, तो आप बस वेबसाइट पे विजिट करके चेक करते करो, और जो मेरा जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन्हें एक्टिवली फॉलो करो, उसका हर अपडेट को मिस मत करो। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है अंशिका दुबे, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। हाउ इज आरजू फॉर बायो स्टूडेंट? बायो बोलने से फिर से इतना सारा बायो होता है, बायो मैकेनिक, बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा काफ़ी सारा होता है। तो बायो बोल के फिर से एग्जैक्टली कौन सा बोल रहा है उस चीज़ को अगर मेंशन कर देता तो मेरा लिए ज़्यादा अच्छा होता। हाउ इज़ द एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट्स एंड इज देयर एनी रेसिज्म एज आई कम फ्रॉम नॉर्थ, व्हाट्स द फीस स्ट्रक्चर? चलो, आरजू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में, एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में हाईएस्ट डिपार्टमेंट आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। और एकेडमिक तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, ठीक तक, मतलब ओके है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओके है, सब कुछ यहाँ ठीक तक है। रेसिज्म वगैरह मेनलैंड इंडिया पे होता है शायद से, जितना तक हमको पता है हमारे यहाँ, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेसिज्म जो नहीं होता है, होने से भी बहुत ही कम, 0.001% ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेसिज्म बिल्कुल नहीं होता है, और इस चीज़ को आप बेफिक्र हो सकते हैं यहाँ पे। चलो, और फी स्ट्रक्चर
फी स्ट्रक्चर में भी फिर से बहुत सारा है, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड है तो फिर से उसमें फिर लैब ओरिएंटेड का फिर से अलग से होता है, नॉन लैब ओरिएंटेड वाला अलग से होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन अब मान के चलो कि बायो स्टूडेंट बोलने से आप साइंस का ही होगा, तो ऐसा होने से 30 मैक्सिमम मान के चलो, फर्स्ट सेमिस्टर 30,000 ऐसा कुछ मान के चलो, तो 10 to 30 के बीच तो रहेगा ही रहेगा। मिनिमम होने से भी 10,000 तो होगा, और मैक्सिमम होने से 30,000 तक जा सकता है। तो वो फिर डिपेंड करेगा एक्चुअली कौन सा कोर्स, ठीक है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर फी स्ट्रक्चर के रिलेटेड किसी को जानना है ऐसा कुछ होने से, कमेंट कर सकते हैं नीचे इस वीडियो के नीचे में, तो मैं नेक्स्ट बाद में देख के अलग अलग डिपार्टमेंट का फी स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जेरी रिराम पासीघाट। मेरा सवाल है कि मैं बीएससी ग्रेजुएट है और सीयूटी बीएड साइंस में अपियर हुआ मैं, तो क्या मैं बीएड जनरल में शिफ्ट कर सकेगा एडमिशन के समय आफ्टर काउंसलिंग? और सर अभी का APCS PGT एंड TGT 2026 एंड लास्ट ईयर 2024-2025 का एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि बीएड जनरल सिर्फ चाहिए, आप भी एक बार चेकआउट कीजिए। तो क्या बीएड साइंस और बीएड स्पेशल परस्यू करना वर्थ रहेगा फ्यूचर के लिए? क्योंकि मैं पीजीटी और टीजीटी में अपियर करना चाहता है फ्यूचर में। चलो, आप बीएससी स्टूडेंट हो, सबसे फर्स्ट हम ये जानते हैं बीएड बोलने से उसमें दो प्रकार का बीएड रहता है। एक होता है आपका जनरल बीएड, दूसरा होता है आपका स्पेशल बीएड, दो प्रकार का, ठीक है। तो स्पेशल बीएड जो क्या के लिए होने से, स्पेशली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन डिफरेंटली एबल पर्सन या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उन लोगों को जो पढ़ाने का जो कोर्स होता है, जो बीएड कोर्स होता है, उसको हम लोग स्पेशल बीएड ऐसा बोला जाता है। जो स्पेशल बीएड करता है उसका स्पेशल हो, मतलब वो लोग को स्पेशल इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि वो लोग आप और हम जैसे नॉर्मल इंसान को भी पढ़ा सकते हैं, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें भी पढ़ा सकते हैं, डिसेबिलिटी वाला को भी पढ़ा सकते हैं, डिफरेंटली एबल वाला को उसको भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए उसको बीएड स्पेशल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बीएड जनरल बोलने से उसमें आप साइंस का स्टूडेंट हैं, तो उसमें बीएड जनरल में एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी। तो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी को अभी तक मतलब एक साथ रखा गया है, साइंस वो सेपरेट से होता है, वो तीनों मिल करके ये जो बीएड जनरल वाला को बनाता है, ठीक है। तो बीएड जनरल जो है कि जो नॉर्मल पर्सन है, आप और हम जैसे जो नॉर्मल पर्सन है, उसको पढ़ाने का जो एजुकेशन है उसी को हम लोग बीएड जनरल बोलता है। तो आप साइंस स्टूडेंट है तो बीएड साइंस करेगा तो वो भी बीएड जनरल में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर हो जाओ। बीएड में दो तरह का होता है, एक बीएड स्पेशल, एक बीएड जनरल। बीएड जनरल जो नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, बीएड स्पेशल जो वो नॉर्मल पर्सन को भी पढ़ा सकता है लेकिन वो डिसेबल पर्सन को भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसका सिलेबस में जो बीएड स्पेशल करता है उसका सिलेबस में एक्सक्लूसिव वाला भी उसमें क्या होता है, एड ऑन होता है, तो इसलिए वो लोग ऐसा वाला को भी पढ़ा सकते हैं, नॉर्मल वाला को भी पढ़ा सकते हैं। और जनरल वाला जो सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए, उसमें आपको ट्रेन किया जाता है। तो यही है डिफरेंस, उसके बाद कुछ नहीं है। आप बीएड साइंस करेगा तो वो भी जनरल में ही आएगा, बस बीएड स्पेशल को छोड़ना है आपको बस, ठीक है। तो आप बीएड जनरल में ही होगा, आप बीएड साइंस कर रहे हैं मतलब बीएड जनरल में ही है, आप इस चीज़ को आप क्लियर हो जाओ। और पीजीटी 2026 एंड लास्ट ईयर 2024 एंड 2025 मैंने पीजीटी से रिलेटेड टीजीटी से रिलेटेड वीडियोस भी काफ़ी सारे बनाया है, आप शायद मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है। अरुणाचल में पहले क्या होता था कि बहुत साल पहले जो बीएड स्पेशल कोर्स कर रखा है वो लोग भी ऐसे नॉर्मल मतलब पीजीटी टीजीटी वगैरह में जॉब ले चुका है, कर भी रहा है। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये कमीशन वाला लोग फिर से बोलने लग गया कि स्पेशल बीएड वाला अभी एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसका ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाला हुआ था, आपने शायद उसको नहीं देखा है। तो आप साइंस, बीएड साइंस मतलब बीएड जनरली है, आप बेफिक्र होके करो, बस बीएड स्पेशल नहीं करना है। और बीएड स्पेशल का भी अरुणाचल प्रदेश में जब तक
बीएड स्पेशल कोर्स करके रखा वाला के लिए अलग से कुछ मतलब प्रोविज़न या फिर जब जॉब निकलता है तो उन लोगों के लिए एक रिजर्वेशन वगैरह जब तक ऐसा सिस्टम नहीं लागू करता है, हमको तो जेन्युइनली लगता है कि बीएड स्पेशल हो जनरल हो उसको टीजीटी पीजीटी देना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि जो बीएड स्पेशल करके रखा है वो नॉर्मल पर्सन को भी पढ़ा सकेगा, साथ ही साथ डिफरेंटली पर्सन को भी पढ़ा सकेगा। इवन बीएड जनरल एंड बीएड स्पेशल में देखा जाने से सिलेबस जो बीएड स्पेशल वाला का ज़्यादा होता है, बीएड जनरल वाला को कम होता है। क्योंकि बीएड जनरल वाला जो बस नॉर्मल पर्सन को पढ़ाने के लिए उसके लिए ट्रेन किया जाता है, बीएड स्पेशल वाला को नॉर्मल पर्सन को भी पढ़ाने के लिए और जो स्पेशली एबल वाला पर्सन को भी पढ़ाने के लिए ऐसा ट्रेन किया जाता है। तो हुआ ना, मतलब सिलेबस भी स्पेशल में ज़्यादा है और वो लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और स्किल भी ज़्यादा है। लेकिन अभी बीएड जनरल वाला को ही हर जगह में वैल्यू दिया जाता है और बीएड स्पेशल वाला कहीं ना कहीं खास करके अरुणाचल में थोड़ा सा डिप्राइव हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत डिप्राइव हो रहा है मेरा हिसाब से। तो चलो ठीक है, तो नेक्स्ट है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकी ट्रोमा दिल्ली। नोटिफिकेशन आया था आरजू की तरफ से कि पोर्टल को टेम्प्रेरी सस्पेंडेड किया जा रहा है करके। तो पीएचडी का भी वही है, नया नोटिस आएगा होगा उस हिसाब से फिर से पोर्टल जो एक्टिव होगा। अभी तक वो एक्टिव नहीं है, ना पीएचडी का ना पीजी का, ठीक है। तो आप वेबसाइट में चेक करते रहो या फिर आप जो ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन्हें एक्टिवली फॉलो करके रखो। एलन कमदेर टॉक द्विमुख, क्या हम लोग फ़ोन से ही सीयूईटी पीजी आरजू अप्लाई कर सकता है? देखो, फ़ोन से भी किया जा सकता है इस चीज़ को, लेकिन फ़ोन को फिर से यूज करने आना होगा, ठीक है। अगर आप फ़ोन से करता है तो सबसे पहला चीज़ तो आप डेस्कटॉप मोड ऑन करके करो, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर उसमें कुछ पेमेंट करना हो, जिस फ़ोन से आप जो फिल कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी फ़ोन से आप फिर से पेमेंट करने मत लग जाओ। जैसे कि ये मेरा एक फ़ोन है, तो यहाँ पे मैं जो भी एक्टिविटीज़ है उसको मैं यहाँ पे कर रहा है, फॉर्म को भी फिल कर रहा है। स्टार्टिंग करने से पहले डेस्कटॉप मोड को ऑन करो, मोबाइल में रहता है, उसको ऑन करके फिर जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कर लीजिए। करने के बाद कुछ पेमेंट करने का जब एक समय आता है तो दूसरा फ़ोन से लेके उसमें स्कैन करके पेमेंट करो। क्या होता है, कोई क्या होता है कि जिस फ़ोन में हम जो कर रहे हैं उसी फ़ोन से फिर से बैक जाके पेमेंट करने के लिए करते हैं, तो उसका कारण से फिर से गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ एप्लीकेशन होता है जो फ़ोन से डायरेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, अदरवाइज तो बहुत सारा ऐसा होता है कि फ़ोन से भी हो जाता है ऐसा वाला। लेकिन उसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर वो एप्लीकेशन जो फ़ोन से हो जाता है ऐसा होने से, सबसे पहला चीज़ तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करना है। दूसरा, जिस फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहा है उसी फ़ोन से पेमेंट कुछ नहीं करना है, उससे अलग एक्टिविटी नहीं करना है। बस फॉर्म को फिल जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक करना है, यूज़ करना है, ठीक है। ये दो चीज़ को अगर अच्छा से मेंटेन कर पाता है और अच्छा से चला पाता है बोलने से, फ़ोन से भी आराम से कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया सेकेंड लास्ट। साहिब खान उत्तर प्रदेश, सीयूईटी पीजी लिंक एक्टिव होगी? ज़रूर होगी, अभी तक नहीं हुआ है, उसका नोटिफिकेशन सेपरेट से आएगा, उसके बाद एक्टिव होगा। लास्ट मीनाक्षी असम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन GIS का एंट्रेंस सिलेबस चाहिए और पूरी कोर्स का फीस 15,625 है या 1 सेमेस्टर की फीस? PYQ फॉर GIS एंड BEd कहाँ पर मिलेगा? अप्लाई फॉर PG कोर्स ऑप्शन पर ही BEd और GIS का अप्लाई कर पाऊँगा। GIS यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम जोग्राफी डिपार्टमेंट का, उसका बात कर रहे हैं। जो आपका 15,625 वाला ये फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस रहेगा और इसका इंट्रेंस का सिलेबस आप जो CUET का तरफ से जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है उसी को फॉलो करो। जैसे कि आपका CUET PG का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप जो हर कोर्सेज़ का सिलेबस वहाँ से, इंट्रेंस का सिलेबस वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आरजू का तरफ से सेपरेट से ऐसा वैसा कुछ सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया आज तक और करने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी तो और भी आरजू का इंट्रेंस भी नहीं हो रहा है, जो आपका ये क्या बोलते हैं CUET PG के थ्रू से ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपको CUET वाला वेबसाइट में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकता है।
और जो अप्लाई फॉर पीजी जो अभी जो लिंक होगा उसी लिंक से आप जो अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। बीएड का श्योर तो नहीं है, लेकिन बीएड का भी उसी से कर पाना चाहिए। जब एक बार लिंक एक्टिव हो जाए तो ज़रूर से मतलब उस चीज़ को हम लोग देख पाएगा कि बीएड वाला का भी उसी से होगा कि नहीं। होना तो चाहिए लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बीएड को फिर से यूजी कैटेगरी में डालता है, तो इसलिए। चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और जितना हो सका है मैंने जवाब दिया है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और आपके पास भी कुछ सवाल जवाब होने से लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। फिलअप कीजिए, 3 डेज के अंदर में आपको इसी तरह वीडियो फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।